आज हम उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद पहले पढ़ेंगे। उत्पत्ति जेनेसिस पंजाबी से उत्पत्ति 12 अध्याय 1 to 10। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात की कि अपने देश को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे चीजों, अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर की वचन पर, परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास किया और उसको माना, और उसके अनुसार वो अपना घर छोड़कर चला गया, आगे बढ़ता गया। परमेश्वर ने ये नहीं बताया था कि किस देश में जाना है, कहता जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर जिस रास्ते पर अब्राहम को ले जा रहा था, उसी रास्ते पर अब्राहम आगे बढ़ रहा था। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं 5 पद में, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त की थी, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। कनान देश में आ गए। कनान देश जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए, अब्राहम की संतान के लिए ये देश चुना हुआ था और चुना हुआ है। वो उस देश में आ गया, और उसके बाद हम देखते हैं 7 पद में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। जिस देश के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी, अब्राहम को आज्ञा दी थी, अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी, वायदा किया था कि वो मैं देश तुमको दूंगा, उस देश में परमेश्वर अब्राहम को ले गया और कहा, ये देश में तुझे और तेरे वंश को दूंगा। मेरे अजीजों, जब अब्राहम उस देश में आ गया जिसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई थी, उसके लिए उस देश में परमेश्वर उसकी अगुवाई करता हुआ उसको ले आया, तो अब्राहम ने एक खास बात की। वो क्या बात की? यहाँ वचन में लिखा है 7 पद के आखिरी हिस्से में, एक वेदी बनाई। क्या बनाया जी? एक वेदी बनाई। एक वेदी बनाई। मेरे अजीजों, आपका और मेरा कनान देश मसीही जीवन है। परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, वो हमारा कनान देश है। जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की हैं हमसे, वो हमारा कनान देश है। उसमें परमेश्वर चाहता है उन प्रतिज्ञाओं को पाते हुए हम उसमें चलें। उन प्रतिज्ञाओं में वादा करता, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। उस प्रतिज्ञा में वायदा करता है शैतान पर हम जय पाकर चलेंगे।
वो हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। उस प्रतिज्ञा में वो चाहता है कि हम चंगाई में चलें। उस प्रतिज्ञा में चाहता है हम पाप पर जय पाकर चलें, शैतान पर जय पाकर चलें, आनंद में चलें, प्रभु के आनंद में चलें, प्रभु के प्रेम में चलें, प्रभु की पवित्रता में चलें। ये वायदे का देश, जिस देश में प्रभु हमको ले आया है। नया जन्म जब हम पाते हैं, पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जो उसके साथ हमारा जीवन शुरू होता है वो हमारा कनान देश है। मेरे चीजों, जो वायदे, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं, वो चाहता है उनको हम पकड़े रहें, उनमें बने रहें, उनको लेकर आगे बढ़ते जाएं। क्या किया अब्राहम ने जी? क्या बनाई? एक क्या बनाई? सब बोलिए, क्या बनाई? वेदी बनाई। वेदी वो स्थान होता है जहां बलिदान चढ़ाया जाता है। पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे पंछियों के, जानवरों के, अन्न बलि भी चढ़ाई जाती थी। बहुत सी बलियां, बहुत किस्म की बलियां, कई किस्म की पाप बलि, दोष बलि, होम बलि, अन्न बलि, अलग अलग प्रकार की बलियां पुराने नियम में चढ़ाई जाती थी। ये सब बलियां जो पुराने नियम में चढ़ाई जाती थी, ये सब बलियां प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दिखाती थी। प्रभु यीशु मसीह के उस सिद्ध बलिदान को जो संसार में आने वाला था, वो सिद्ध बलिदान देने के लिए हमारा प्रभु अब तो आ चुका है, उसके बारे में वो दर्शाती थी, उसके बारे में इशारा करती थी। मेरे चीजों, 8 पद में यदि हम पढ़ें, वहां भी वही बात दोहराई गई है। फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। जब अब्राहम और आगे बढ़ा, उसने फिर वेदी बनाई। जहां कहीं अब्राहम गया, उसने वेदी बनाई। वेदी पर बलिदान चढ़ाना अब्राहम के लिए रोज का कार्य था। रोजाना अब्राहम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था अपने जीवन में। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय के 10 पद से 20 पद तक यदि हम देखें, पढ़ेंगे नहीं, उसमें अब्राहम जो है वो मिस्र देश को चला गया। मिस्र देश को अकाल वहां पड़ गया, इसलिए वो मिस्र देश को चला गया। अकाल में भी परमेश्वर ने अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए, उनको भोजन देने के लिए वायदा किया है। अकाल में मैं तुझको हंसमुख रखूंगा, परमेश्वर कहता है। कैसे हंसमुख रहेंगे? जब पेट भरा होगा, पेट भरेगा। परमेश्वर
हमारा परमेश्वर सचमुच कौओं के द्वारा खिलाने वाला परमेश्वर है, विधवाओं के द्वारा भी खिलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन उस देश में अकाल पड़ने के कारण अब्राहम ने अपनी समझ का सहारा लिया, बजाय परमेश्वर से सलाह करने के कहाँ जाऊं, वो मिस्र देश को चला गया। मिस्र देश मेरे चीजों, आत्मिक रीति से बाइबल में मिस्र देश जो है वो संसार को दिखाता है। किसको दिखाता है जी? संसार को दिखाता है। इजरायली लोग मिस्र में रहते थे, तब तक उन्होंने जिंदा परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं था। हाँ, चिल्लाए चिल्लाए, लेकिन वो गुलामी की जिंदगी में थे। परमेश्वर ने जब उनको मिस्र की गुलामी से निकाल लिया, कनान देश में जाने के लिए जंगल में वो सफर कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, मिस्र जो है वो किसको दिखाता है? संसार को। जब वो मिस्र से निकल आए तो परमेश्वर ने बादल के द्वारा और आग के खंभे के द्वारा उनकी अगुवाई करनी शुरू कर दी। परमेश्वर ने मूसा से बात करनी और अपने लोगों के लिए संदेश भेजना शुरू कर दिया। समय समय पर परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जब तक अब्राहम मिस्र देश में रहा, अब बाद में पढ़ लेना 10 से 20 तक, वहां कहीं भी मूसा ने वेदी नहीं बनाई। वेदी नहीं बनाई, उसका मतलब बलिदान भी नहीं चढ़ाया। मेरे अजीजों, आप और मैं, हम सब प्रतिदिन वेदी पर बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं। पहला पत्रस 2:5 में यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा है, पहला पत्रस 2:5, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र स्थान समाज बनकर ऐसे बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं या परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। जो बलिदान यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ग्रहण करता है, ऐसे आत्मिक बलिदान तुम चढ़ाओ। मेरे अजीजों, आप और मैं बुलाए गए हैं। आपको मुझको आज्ञा दी गई है। क्या आज्ञा? कि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाएं। क्या करने के लिए बुलाए गए? हम आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए। आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। आत्मिक बलिदानों के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे, आगे देखेंगे कि वो आत्मिक बलिदान कौन से हैं जिनको हमने प्रतिदिन चढ़ाना है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जब तक हम संसार में हैं, प्रभु के पास आने के बावजूद भी, तौबा करने के बाद भी, प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी, यदि हम संसार से अलग नहीं होते और संसार को अपने अंदर से अलग नहीं होने देते, तो हम प्रभु को बलिदान नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ाएंगे। बहुत से विश्वासी हैं जो बलिदान, आत्मिक बलिदान, जिन बलिदानों को करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, नहीं चढ़ाते।
क्यों? क्योंकि वो संसार में है और संसार उनमें है। लेकिन प्रभु हमको संसार से अलग करना चाहता है। तुम संसार के तो हो, संसार में तो हो, लेकिन संसार के नहीं। हम संसार में तो हैं, लेकिन संसार के नहीं। संसार की तरह सोचने के लिए, विचार करने के लिए, चलने के लिए हम नहीं बुलाए गए मेरे अजीजों। उसके बाद यदि हम देखें उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ें, जब अब्राहम दोबारा मिस्र को छोड़कर कनान देश में आ गया, तो वहां 4 पद में लिखा है, ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। जब अब्राहम उस कनान देश में आ गया, वो कनान देश परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं। वो कनान देश परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी हमारे लिए है। उसमें जब वो आ गया, दोबारा आ गया कनान देश में, उसी स्थान पर जहां वेदी थी, और फिर यहोवा से प्रार्थना की। प्रार्थना भी एक बलिदान है। प्रार्थना में हम स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हम विश्वास के साथ उस पर आते हैं मेरे अजीजों। उसके बाद यदि हम देखें 17 पद में भी अब्राहम के बारे में वही बात लिखी गई है। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में 18 पद में। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बान वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थी जाकर कहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। यहां भी लिखा है कि यहोवा की उसने वेदी बनाई। अब्राहम हमारा पिता कहलाता है। विश्वासियों का क्या कहलाता है जी? पिता कहलाता है। अब्राहम ने वेदी बनाई, उस वेदी पर बलिदान चढ़ाए, प्रार्थना की। और मेरे अजीजों, आप और मैं अब्राहम की संतान होने के नाते, आत्मिक रीति से हम अब्राहम की संतान हैं। सुसमाचार के कारण, खुशखबरी के कारण हम अब्राहम की संतान हैं, और हम अब्राहम की तरह वेदी पर प्रतिदिन आने और बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं मेरे चीजों। तो पहला पत्रस 2:5 में हमने देखा कि हम कौन से बलिदान चढ़ाएं जी? सब बोलिए, कौन से बलिदान चढ़ाएं? कौन से बलिदान चढ़ाएं? अब हमको नए नियम में परमेश्वर की वेदी पर मुर्गा, कबूतर, बकरा या कोई और ऐसे जानवर की बलि चढ़ानी नहीं है। अब आत्मिक बलिदान हम चढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं मेरे अजीजों। परमेश्वर के वचन में भजन 51 उसका पद 17, ज़बूर 51 विस्तार 8, यहां लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है मेरे अजीजों। सबसे पहले हमें इस टूटे हुए मन का बलिदान परमेश्वर के आगे लाना है, चढ़ाना है।
टूटे हुए मन का अर्थ क्या है? हम जब प्रभु को कहते हैं, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तू ही मेरी जिंदगी है, तेरे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तू ही मेरा मार्गदर्शक है, तू ही मुझे रास्ता दिखाने वाला है, तू मेरा चरवाहा है, तेरे बिना मैं भूखा रहूंगा, तू ही मेरा मित्र है, तेरे बिना मैं खाली रहूंगा, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरी प्रजा हूँ, तू मेरा राजा है, मेरी रखवाली करने वाला, मेरी जरूरतें पूरी करने वाला, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, तेरी बुद्धि की जरूरत है, तेरी अगुवाई की जरूरत है, तेरे अनुग्रह की जरूरत है, तेरी सामर्थ की जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तू चाहिए और मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मैं और तेरी नजदीकी में आना चाहता हूँ, मैं और तेरी साथ गहरा संबंध बनाना चाहता हूँ, उसके बिना मेरी जिंदगी बेकार है प्रभु। क्या आज आपके पास ये टूटा हुआ मन है? यदि है तो ये परमेश्वर के योग्य बलिदान है, यदि ये टूटा हुआ मन नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम में घमंड है कि मैं जैसे चाहूं अपने जीवन को चला सकता हूं, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं। घमंडी व्यक्ति क्या कहता है? जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा। टूटे हुए मन वाले का कहता है, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, तू मुझे रास्ता दिखा, जो तू कहेगा वही मैं करूंगा। आज 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 प्रभु चाहता है आप टूटा हुआ मन लेकर उसके सामने आ जाएं, उसको कहें, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, तू ही तो मेरी जिंदगी है, तू ही तो मेरी हर सांस, ओ प्रभु तेरी ओर से इनाम है, तू मेरा रखवाला है, तेरे बिना मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है। जब उसकी जरूरत हम महसूस करते हैं तो उसके साथ हम समय गुजारेंगे, आराधना करने के द्वारा, स्तुति आराधना करने के द्वारा हम उसकी हुजूरी में बैठेंगे, हम उसका वचन पढ़ेंगे, उसकी सुनेंगे, उससे कहेंगे, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, अपने वचन के द्वारा मेरी अगुवाई कर, मुझे दिखा कि मैं कैसे जीवन गुजारूं, मुझे दिखा कि मैं कैसे तेरी महिमा करूं, मुझे दिखा, मुझे सिखा कि कैसे मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊं, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। यदि टूटा हुआ मन नहीं है, पवित्र आत्मा से मांगे, अभी आपको पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा छुएगा, आपके अंदर टूटा हुआ मन डाल देगा। तो कहे, प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहता, मैं हर तरह के घमंड से पश्चाताप करता हूँ, मैं जो कुछ भी तेरे अनुग्रह से हूँ, किसी बात का मैं घमंड नहीं कर सकता, मुझ में कोई भली वस्तु वास नहीं करती। तो पहला बलिदान जो हमें चढ़ाना है वो क्या है जी? टूटा हुआ मन। दूसरा बलिदान हमें चढ़ाना है रोमियो 12 अध्याय 1 पर। रोमियो 12:1 में क्या लिखा है? अपने
इस संसार के सदृश्य ना बनो, अपने शरीरों को जीवित, हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। बहुत से लोग कहते हैं मेरे दिल में तो प्रभु है जी, दिल से तो मैं उसको प्रेम करता हूं। मेरे चीजों इतना ही काफी नहीं कि वो हमारे दिल में है, इतना ही काफी नहीं कि वो हमारे ख्यालों में है। हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं। ऐसे बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदान को परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन उसे चढ़ाएं, प्रतिदिन उसे कहें प्रभु मेरे शरीर का हर अंग तेरी सेवा करेगा, मैं अपने शरीर के हर अंग से तुझे महिमा दूंगा, अपने शरीर के हर अंग से तुझे ऊंचा करूंगा प्रभु। आज सवाल करिए अपने आप से, क्या आपका शरीर का पूरा हर अंग आपने परमेश्वर को चढ़ाया हुआ बलिदान के रूप में? क्या परमेश्वर कह सकता है कि इसके शरीर का हर अंग मेरी वेदी पर चढ़ाया हुआ है, ये अपने किसी अंग को शैतान के लिए इस्तेमाल नहीं करता, पाप के लिए इस्तेमाल नहीं करता, संसार के लिए इस्तेमाल नहीं करता, शरीर की विलासाएं पूरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। इसका पूरा शरीर, वो हर अंग मेरी वेदी पर है, मेरे लिए इसने अपने शरीर का हर अंग बलिदान चढ़ाया हुआ है। इसके दिमाग में जो भी ख्याल, मेरे ख्याल जब आते हैं, वचन के ख्याल आते हैं, उनको ये अपने अंदर रखता है। जब दूसरे ख्याल, संसार के ख्याल, शैतान के ख्याल आते हैं, उनको ना बोलता है, उनको बाहर तुरंत निकाल देता है। बच्चों को आराम से बिठाइए प्लीज, थोड़ा डांट दो बच्चे को अगर नहीं सुन रहा है। क्या आज हमारी जुबान के लिए प्रभु कह सकता है कि ये जुबान जो है सिर्फ मेरी महिमा करने के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरों को बरकत देने के लिए इस्तेमाल होती है, वचन बांटने के लिए इस्तेमाल होती है? क्या हमारी जुबान परमेश्वर को वेदी पर हमने बलिदान के रूप में चढ़ाई हुई है? यदि आज भी हमारे मुंह से दूसरों के लिए निंदा की बातें, शराब की बातें, बुरी बातें निकलती हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ हमारी जुबान जो है हमने परमेश्वर को बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाई। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। हमारे कान कहाँ हैं? क्या बुराई सुनने के लिए हमारे कान बड़ी तेजी से तैयार रहते हैं, या प्रभु की बातें, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु की महिमा की बातें, तरक्की की बातें सुनने के लिए तैयार रहते हैं?
हमारी आंखें कहां लगी रहती? क्या ऑपोजिट सेक्स के लिए वो जब हम देखते हैं, कैसी भावनाओं को हम अपने अंदर स्थान देते हैं? ऑपोजिट सेक्स का मतलब है पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए। जब उनको देखते हैं तो क्या हमारे अंदर अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा के विचार आते हैं? क्या उनको हम स्थान देते हैं? यदि ऐसा है तो हमारी आंखें भी परमेश्वर की वेदी की ओर हम बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाते। मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है कि हमारा पूरा शरीर, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। आज कहीं परमेश्वर से यदि पश्चाताप करने की जरूरत है, पश्चाताप करे बैठे बैठे। यदि जुबान का गलत इस्तेमाल किया, आंख का गलत इस्तेमाल किया, हाथ का, पाँव का, कान का गलत इस्तेमाल किया, अपने शरीर का गलत इस्तेमाल किया, अभी इसी समय पश्चाताप करें। यीशु का लहू हमें सब पापों से धो देता है। यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, यीशु के लहू के द्वारा जय पाएं, ताकि आप प्रतिदिन अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ा सकें। यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो यदि शरीर को बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाते, उसके बिना जो भी सेवा करते हैं वो सेवा बेकार है। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, परिवार के लोगों को देकर धोखा दे सकते हैं, कलीसिया के अगुवों को धोखा दे सकते हैं, जहां आप काम करते हैं उनको धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। वो सब कुछ अंधेरे में भी देखता है। जो हम अंधेरे में करते हैं, जो गुप्त करते हैं, वो सबको परमेश्वर देखता है। मेरे अजीजों, उसके बाद भजन 59 69 वर्स 30, ज़बूर 59 उदितीय आयत, भजन 59:30 में लिखा है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वर्ण सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। यहां स्तुति और धन्यवाद दोनों के बलिदान के बारे में बोला गया है। अगला बलिदान, आत्मिक बलिदान जो हमें चढ़ाना है, वो क्या है जी? स्तुति का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान। हर समय प्रभु को धन्यवाद करें, हर समय प्रभु को धन्यवाद दें, हर बात के लिए, हर चीज के लिए, हर काम के लिए, हर नेमत के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं। जो प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु में हम जो हैं उसके लिए धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी बढ़ाई करें। लिखा है, यहोवा को बैल से अधिक, वर्ण सींग और खुर वाले बैल से अधिक भाएगा। बैल से, खुर और सींग वाले बैल से अधिक परमेश्वर को हमारा धन्यवाद, हमारी स्तुति अच्छी लगती है। बैल कितने का आता है जी आजकल?
रेट बताएगा? अंदाजा? अंदाजा कितने का? हाँ जी, ऊंचे बोलिए, ऊंचे। है 25,000 से 50,000 तक है, 25-30,000। तो कहते बैल से अधिक परमेश्वर को भाता है। जब धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, बैल के बलिदान से अधिक परमेश्वर को भाता है। दाऊद भजन 34 में कहता है, मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। या तो स्तुति हमारे मुख से निरंतर होती रहेगी, या फिर निंदा, गुड़गुड़ाहट, कुड़कुड़ाहट निकलती है। याकूब में लिखा कि एक चश्मे में से दो तरह का पानी नहीं निकलता। हमारे चश्मे कैसे? थोड़ी समय एक समय हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, दूसरे समय कुड़कुड़ाते हैं, दूसरों की बुराई निंदा करते हैं। मैं हर समय उसकी स्तुति करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर का मतलब है लगातार। निरंतर का मतलब क्या है? सब बोलिए। लगातार उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो। तू महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। किस बात पर हमने स्तुति करनी है? प्रभु जो है, प्रभु जो उसने हमारे लिए किया है, उसने जो हमारे लिए किया है वो हमारी स्तुति का आधार। उसने जो हमारे लिए किया है वो धन्यवाद का आधार। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझसे प्रेम किया है, तूने मुझे क्षमा किया है, तूने मुझे अनंत जीवन दिया है। तो धन्यवाद और स्तुति का बलिदान यह अगला बलिदान है। तीसरा बलिदान, तीसरा और चौथा बलिदान हम कह सकते हैं धन्यवाद और स्तुति। इब्रानियों 13:15 में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा का मतलब क्या है जी? सदा। सभी बोलिए क्या है जी? सदा। जब आप खुश हैं तब भी बलिदान स्तुति का चढ़ाएं। जब कोई नुकसान हो गया, किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोल दिया, तब भी स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। सदा बलिदान, स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, स्तुति करते रहें। पहला थिस्सलुनीके 5:18 में लिखा है, धन्यवाद करें सब बातों में, धन्यवाद करें। कितनी बातों में जी? कितनी बातों में? सब बातों में धन्यवाद करें। कुछ भी हो जाए, धन्यवाद प्रभु का करना ना छोड़े। सब बातों में धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए ये इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? हम हर बात में क्या करें जी? धन्यवाद करें। भजन 84 उसके 4 पद में लिखा है, भजन 84 उसका 4 पद, क्या ही धन्य हो जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। कैसे हम लगातार प्रभु की स्तुति करते रहेंगे?
जब हम उसके भवन में रहना सीख लेंगे, उसकी हुजूरी में प्रतिदिन ठहरना सीख लेंगे, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब उसके आनंद से भरे रहेंगे तो स्तुति हमारे मुख से अपने आप निकलती रहेगी, धन्यवाद निकलता रहेगा। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन रहें। यदि बिल्कुल नहीं प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू करें, आधे घंटे से शुरू करें, फिर उसको बढ़ाएं, पौना घंटा कर लें, 1 घंटा करें। और जब हम प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में ठहरे रहते हैं तो अपने आप हमारे दिल में उसकी हुजूरी में आने की भूख प्यास पैदा हो जाती है, पैदा होने लगती है। अपने आप हम उसकी हुजूरी में ठहरना सीख लेते हैं, उसकी हुजूरी में उसका धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करनी, उसकी आराधना करना सीख लेते हैं। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं फिलिप्पियों 2 अध्याय 17 पद में, यहाँ प्रभु का दास पौलुस कहता है, फिलिप्पियों 2:17, यदि मुझे तुम्हारे विषय विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। यहां पौलुस विश्वास को एक बलिदान के रूप में बता रहा है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करके प्रतिदिन चलते हैं, तो वो विश्वास भी एक बलिदान बन जाता है प्रभु के लिए। फिर मैं पढ़ूंगा, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके वचन पर विश्वास किए बिना, परमेश्वर पर विश्वास किए बिना यदि हम कुछ भी करते हैं, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब्राहम के जीवन के बारे में जैसे हमने शुरुआत की कि वो वेदी पर बलिदान चढ़ाता था, मेरे अजीजों, अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्वासियों का पिता। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। उस प्रतिज्ञा को लेकर वो जीवन में आगे बढ़ता रहा। अपने घर को, अपने समाज को, अपने लोगों को उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों पर, उसकी आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचन पर क्या किया? विश्वास किया। और वो विश्वास रूपी बलिदान परमेश्वर को उसने चढ़ाया, जिस विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। अब्राहम ने विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो अगला बलिदान जो है, चौथा बलिदान, वो है विश्वास का बलिदान। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले रहें, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हम बने रहें।
उसके बाद आखिरी बलिदान फिलिप्पियों 4 अध्याय 18 पद में हम देखते हैं आखिरी बलिदान यहाँ फिलिप्पियों 4:18, जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं, वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है। यहां किसको बलिदान बोल रहा है? ये तो जो वस्तुएं तुमने मुझको भेजी थी। फिलिप्पियों की कलीसिया ने पौलुस की मदद की। पौलुस इस समय जेल में है और जेल में जो इंसान होता है हम जानते हैं उसको वहां कोई तनख्वाह नहीं मिलती, उसकी बहुत सी जरूरतें होती हैं। उन जरूरतों को फिलिप्पियों की कलीसिया ने इपफ्रोदितुस के हाथ से वो चीजें भेजकर पौलुस की सहायता की, मदद की। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो वो सहायता भी परमेश्वर के सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान बन जाता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, वो सहायता परमेश्वर की दृष्टि में सुखदायक सुगंध बन जाती है, उससे परमेश्वर को अच्छी खुशबू आती है। हमको जब अच्छी खुशबू आती है तो हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है जी? अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं जब अच्छी खुशबू आती है, फूलों की अच्छी खुशबू आती है, खुश हो जाते हैं। खाने की अच्छी खुशबू आती है, हम खुश हो जाते हैं। तो जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, वो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध बन जाती है और ग्रहण करने योग्य बलिदान, ऐसा बलिदान बन जाता है जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है। क्या आपको मालूम है कि सब बलिदान परमेश्वर ग्रहण नहीं करता? नीति वचन में लिखा है, दुष्ट के बलिदान से परमेश्वर को घृणा है। दुष्ट के बलिदान से परमेश्वर को घृणा है। जब हम परमेश्वर का भय रखते हुए जीवन गुजारते हुए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, किसी की सहायता करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में सुखदायक खुशबू, सुख देने वाली खुशबू बन जाती है और उसको ऐसा बलिदान परमेश्वर के लिए बन जाता है जिसको वो ग्रहण करता है, ग्रहण करने योग्य बलिदान बनता है। मेरे चीजों, पुराने नियम में हम देखते हैं जब भी परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की वेदी पर बलिदान चढ़ाया, बहुत बार हम देखते हैं कि ऊपर से आग उतरी और आग के द्वारा परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया। यदि हम 15 अध्याय में पढ़े, उत्पत्ति 15 अध्याय पढ़े, यहाँ भी अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया। उस बलिदान के बारे में लिखा है, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकली। मशाल उन टुकड़ों में से होकर निकली। एलिया के बारे में हम देखते हैं, जब एलिया ने बलिदान चढ़ाया तो आकाश से आग प्रकट हुई। आग के द्वारा परमेश्वर ने बलिदान को
स्वीकार कर लिया। मेरे अजीजों, आप और मैं भी जब परमेश्वर की हजूरी में आत्मिक बलिदानों के बारे में, जिनके बारे में आज हमने पढ़ा, आत्मिक बलिदान परमेश्वर की हजूरी में लाते हैं, उसकी वेदी पर लाते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा की आग के द्वारा, उस आग के द्वारा हमारे बलिदानों को स्वीकार करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है हम बलिदान प्रतिदिन उसके सामने लाए। टूटा हुआ मन हमने देखा परमेश्वर के योग्य बलिदान, वो मन जो कहता है प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ा। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये समय है जांचने का, क्या हमारा हर अंग या हमारा पूरा शरीर हमने परमेश्वर को जीवित, पवित्र और उसको भाता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ा दिया, या अभी भी हमारे शरीर के कुछ अंगों पर शैतान का कब्जा है, पाप का कब्जा है, हम उनको खुद चलाते हैं। आज प्रभु चाहता है उसको कहें, प्रभु मेरे शरीर का हर अंग मैं बलिदान के रूप में तेरी वेदी के सामने लाता हूं। मैं हर अंग के द्वारा तेरी सेवा करूंगा, हर अंग तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। यदि आज तक हर समय धन्यवाद और स्तुति का बलिदान हमने नहीं चढ़ाया, तो इसका अर्थ है हमारे अंदर से निंदा, दूसरों की निंदा, गुड़गुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, दूसरों की बुराई ये निकलती रही। आज पश्चाताप करें, उससे कहें आज से मैं हर बात में तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं कभी गुड़गुड़ाऊंगा नहीं, कभी बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, हर हालात में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हर हालात में मैं तेरी स्तुति करूंगा, हर हालात में मैं तेरी आराधना करूंगा, हर हालात में मैं तुझे महिमा दूंगा। मेरे अजीजों, क्या आज प्रभु को नई रीति से कहने के लिए तैयार है? प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करके, तेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके, तुझ पर विश्वास करके प्रतिदिन चलूंगा। ये विश्वास का बलिदान मैं प्रतिदिन तेरी वेदी पर लाऊंगा, क्योंकि मेरे अजीजों हमने देखा विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम बहुत बार परमेश्वर के लिए कई बार कुछ सेवा करते हैं, कुछ काम करते हैं जो विश्वास से नहीं करते, संदेह से करते हैं, इसलिए हमें उसका प्रतिफल, आशीष नहीं मिलती। और आखिरी बात हमने देखी, फिलिप्पियों की कलीसिया ने पौलुस की जरूरतों में सहायता की। हम भी मेरे अजीजों परमेश्वर से प्रतिदिन कहें, हे प्रभु मेरे लिए मुझे आज किसी न किसी की आशीष बना। मैं आज तेरा प्रेम बांट सकूं, तेरा वचन बांट सकूं, गवाही बांट सकूं, और जो तूने मुझे आशीषें दी हैं, आर्थिक आशीषें, जो पैसे की आशीष दी है, जो आशीषें दी हैं, उन आशीषों को किसी न किसी के साथ बांट सकूं।
वचन में क्या लिखा? देना लेने से क्या है जी? धन्य। देना लेने से धन्य। खुशी से देने वाले से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। हम मांगते नहीं है, मांगते नहीं, मांगते का काम दे 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 दे। हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे। परमेश्वर देता है और वो चाहता है उसके बच्चे भी क्या बने? देने वाले बने। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है, नजरिए को बदलना है। हम कहते हैं मेरे पास जब बहुत होगा, जब बहुत आ जाएगा तब मैं देना शुरू करूंगा। मेरी ये चीजें नहीं। यीशु ने कहा जो थोड़े में विश्वास होकर रहता है उसको ज्यादा दिया जाएगा। थोड़े में से देना शुरू करें दूसरों को। आशीष बने दूसरों के लिए, देने वाले नहीं, देने वाले बने, चाहे थोड़ा ही नहीं। अगर आपके पास थोड़ा है, थोड़े में से नहीं। यीशु मसीह जब मंदिर में जब लोग डाल रहे थे, दान डाल रहे थे, भेंट डाल रहे थे, तो वहां लिखा है यीशु मसीह ने क्या देख रहे थे? यीशु मसीह ये नहीं देख रहे थे कि कौन कितना पैसा डालता है, कैसे डालते हैं। लिखा कैसे डालते हैं। ज्यादा लोग डाल रहे थे अच्छे जोगे पहनकर अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को रख के, और बड़े जोर से उस जगह जहां पैसे डालते थे बड़े जोर से डालते थे ताकि सबको पता लगे कि इसने बड़ा दान किया। सिक्के होते थे उसमें, तो सिक्के जोर से डालते थे। लेकिन एक विधवा आई, विधवा ने 2 कपड़े 2 दिनार उसमें डाले। यीशु ने भी कहा इस विधवा ने सबसे अधिक दिया है, उसके पास जो कुछ था उसने दे दिया। आगे की जरूरतों के लिए उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। आगे की जरूरतों के लिए परमेश्वर पर विश्वास किया। सो मेरे अजीजों, जो कुछ भी हमारे हाथ में है, जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है, दूसरों के साथ बांटना शुरू करें। और जब हम ऐसा करेंगे, जब बोएंगे तो काटेंगे, कई गुना काटेंगे। गेहूं का एक दाना जब किसान बोता है तो बाल में से, बल्ली में से कितने दाने निकलते हैं जी? 20, 25, 30, 40। एक बोते हैं, एक को मरने देते हैं, 30, 40 हासिल कर लेते हैं। प्रभु का कहता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आएंगे। तो बोना शुरू करें, दूसरों के जीवनों में बोना शुरू करें, परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू करें, कलीसिया में बोना शुरू करें। जहां भी जरूरत दिखती है, चर्च बिल्डिंग की बहुत सी जरूरतें हैं, कुछ पेमेंट है जो हमें करनी है। हमें से बहुत से हैं जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने किया है धन्यवाद। यदि नहीं किया तो हमारे लिए मौका है कि हम करें। मेरे अजीजों, प्रतिदिन प्रभु के सामने इन आत्मिक बलिदानों को चढ़ाते रहे। आत्मिक बलिदान चढ़ाएं। पतरस कहता है आत्मिक बलिदान है सदा चढ़ाएं। ना सिर्फ इतवार को 2 घंटे, 3 घंटे, प्रतिदिन ये आत्मिक बलिदान
चढ़ाएं। जब आत्मिक बलिदान लाएंगे तो पवित्र आत्मा की आग जो है वो परमेश्वर उसके द्वारा उसको स्वीकार करता है और कई गुना हमको प्रतिफल देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मेरे अजीजों, इन दिनों में प्रार्थना करें पवित्र आत्मा का गहरा काम हमारे जीवन में, बड़ा काम हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा का काम हमारे अंदर बढ़े। इतवार को जब हम इकट्ठे होते हैं पवित्र आत्मा बहुतायत से, अधिकाई से, बड़े सामर्थ्य रीति से हमारे बीच में कार्य करने पाए ताकि प्रभु की महिमा हो, प्रभु का नाम